नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट में जो कि नई वीडियो में। और दोस्तों, आज का दिन भी एक साइडवेज वाला दिन था निफ्टी के अंदर। अगर हम चार्ट को देखते हैं तो आज भी रेंज के अंदर ही था। इनफैक्ट आज की जो बॉडी थी कल के कैंडल के बॉडी के अंदर अपने को देखने मिली। अब दोस्तों, यहाँ पे एक्सपायरी का लेवल निकालते हैं कि एक्सपायरी में रेंज में कौन सा लेवल का रेंज लग रहा है और कौन से लेवल के पार जाने के बाद अपने को एक मोमेंटम देखने मिलेगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमें ये जो थर्सडे की 5 दिसंबर की कैंडल है इसका इंपॉर्टेंस देखना होगा यहाँ पे। क्योंकि इसकी अगर हम बॉडी देखेंगे तो इसकी बॉडी के अंदर ही लगभग पिछला 3-4 दिन का प्राइस एक्शन अपने को देखने मिल रहा है। तो ये जो कैंडल है थर्सडे वाली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी एक्सपायरी के हिसाब से, मतलब लास्ट एक्सपायरी वाली कैंडल। और अभी इससे अगर हम रेंज निकाले तो अपने को एक क्लियरली अंदाज लग रहा है कि इसकी जो बॉडी की लोअर जो जहाँ पे ये ओपन हुआ था बेसिकली ये दिन लगभग 24,550, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनेगा। लेकिन मैं इसको 500 लेवल यहाँ पे कर देता हूँ। 50 पॉइंट्स का बफर यहाँ पे देना होगा क्योंकि ये जो प्रीवियस कैंडल का लो है लगभग 24,517 तक गया था। तो यहाँ पे अगर आपको 500 नहीं भी रखना है तो एक बार के लिए आप इसको 24,515 भी रख सकते हैं। थोड़ा सा ये एग्रेसिव हो जाएगा 515, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो रेंज आएगी 24,515 से लेके 24,500, यहाँ पे आके निफ्टी सपोर्ट लेने की ट्राई करेगा अगर नीचे आता है तो। ऊपर के साइड की अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से जो 24,700 का लेवल है आज भी वो लेवल पार नहीं हो पाया। मेरे हिसाब से ये लेवल रेजिस्टेंस बनेगा कल फिर। और ये अगर लेवल निकलता है 24,700 तो क्या होगा, हम 9 दिसंबर की जो ये हाई देख रहे हैं इसके ऊपर भी निकल जाएंगे और 10 दिसंबर का जो हाई है जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इसके हाई के भी ऊपर निकल जाएंगे। इनफैक्ट अगर कल 24,700 जाएगा ऊपर तो 3 कैंडल का हाई निकालने के बाद ये जो अपने को 24,760 का लेवल है यहाँ पे अपने को निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर 24,700 निकल गया कल के सेशन में तो मोमेंटम इतना बन जाएगा कि हम 24,800 तक एक बार निफ्टी को जाते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे लेवल काफ़ी सिंपल निकल के आ रहे हैं निफ्टी के ऊपर, क्योंकि एक छोटे दायरे में था निफ्टी काफ़ी दिनों से। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे की रेंज क्लियर है। आज अगर हम ऑप्शन का डेटा देखेंगे निफ्टी में तो दोनों साइड कॉल और पुट साइड राइटिंग हैवी थी और उस वजह से प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए दिखाई दिए। जो हमने लास्ट वीक देखा था, लास्ट वीक ये इवेंट के कारण, जो एमपीसी की मीट की जो ये इवेंट था इसके कारण प्रीमियम काफ़ी बढ़े हुए थे। ये हफ्ता बिल्कुल अपोजिट है। ये हफ्ते में इनफैक्ट प्रीमियम काफ़ी कम हो गए हैं। लास्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब लास्ट वीक में अबव नॉर्मल थे। इस वीक में मतलब कल की एक्सपायरी के दिन बिलो नॉर्मल होंगे, मतलब जितना रहना चाहिए उससे कोई ज़्यादा, मतलब हम बोल सकते कि ओपनिंग पे ही अपने को दिखाई दे जाएगा कि दोनों साइड फिर से एक प्रेशर होगा और प्रीमियम काफ़ी कम हो जाएंगे। तो अभी ऐसा देख के लग रहा है कि एक साइडवेज की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने एक साइडवेज वाली एक्सपायरी आई थिंक प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें ये रेंज पता है 24,700 ऑन दी हायर साइड और नीचे के साइड की भी रेंज पता है 24,500 ऑन दी लोअर साइड। ये 200 पॉइंट की रेंज है, मेरे हिसाब से मार्केट इसके बीच रहेगा। मार्केट की क्लोजिंग 24,640 के आसपास है, ठीक है, 24,640 है। यहाँ पे ऊपर का जो लेवल है काफ़ी करीब है, 60 पॉइंट ही है। लेकिन हमने ये देखा है कि निफ्टी को काफ़ी टाइम लगता है ऊपर के लेवल को ब्रीच करने के लिए। इनफैक्ट अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम का चार्ट निकालूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम लगाएं तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि निफ्टी ने काफ़ी कोशिश की, आज भी 24,700 के ऊपर जाने की फेल हुआ। इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी कोशिश होती है ऊपर के लेवल पे, पर फेल हो जाता है। सो इसलिए हम ऊपर का लेवल 24,700 ही रखेंगे, भले ही वो एक साइड से हमें थोड़ा सा लगेगा कि काफ़ी पास है क्लोजिंग से, लेकिन वही एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये दो लेवल के बाहर ये जिस भी जगह जाए तो एक मोमेंटम दिखेगा। बैंक निफ्टी भी आज फिर से एक छोटे दायरे में ये भी बंद हो गया। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो ये हर दिन अपनी रेंज छोटी कर रहा है, बट आज का और प्रीवियस डे का ट्रेडिंग सेशन की रेंज ऑलमोस्ट सेम है। तो लगभग हाई और लो सिमिलर लेवल पे ही है। मेरे हिसाब से अगर बैंक निफ्टी में कोई अपने को लेवल देखना होगा तो यहाँ पे
ये जो 6 दिसंबर की कैंडल का हाई और लो है इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेते हैं, और ये लेवल अगर निकलेंगे तो यहाँ पे भी एक मूव बनेगी। अब यहाँ पे पैटर्न की बात करें तो NR4 एक पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है फिलहाल बैंक निफ्टी पे। एक बड़े कैंडल है, उसके अंदर 4 कैंडल अपने को दिखाई दे रही है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे रेंज निकलने का वेट करना होगा। बैंक निफ्टी की अगर हम स्पॉट, बाय द वे स्पॉट चार्ट पे अगर मैं आर्ली टाइम फ्रेम लगाता हूँ तो यहाँ पे एक क्लियर फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन भी दिखाई देगा अपने को इस तरीके से। तो ये लाइन के ऊपर जाने के बाद भी एक एग्रेसिव सेटअप बन सकता है। उसके लिए कल हमने एक लेवल डिसाइड किया था 53,700। अगर 53,700 निकलेगा तो मेरे हिसाब से जो ऊपर का लेवल जो 53,900 का लेवल है उससे पहले अपने को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लोअर लेवल की बात करें तो यहाँ पे लोअर लेवल के आसपास ही बैंक निफ्टी बंद हुआ है। 53,300 से लेके 53,200 इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा बैंक निफ्टी के लिए। ये लेवल अगर निकलेंगे तो फिर एक डाउन मूव अपने को देखने मिल सकती है। अब यहाँ पे मिड कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मिड कैप सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है बाकी इंडाइसिस के सामने, और 59,700 के करीब बढ़ता जा रहा है। 59,700 से 60,000 का जो लेवल है हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका प्रीवियस स्विंग हाई है ये एक रेजिस्टेंस की तरह आ सकता है जो 59,700 पे है। तो लास्ट 400-500 पॉइंट बाकी है, उसके बाद देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आज मेरे को वीडियो थोड़ा जल्दी बनाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा है उसके बाद बनाता था। तो यहाँ पे यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है आज, और यूएस के मार्केट ने पहले ही ये राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन यहाँ पे दिया हुआ है। इनफैक्ट फॉलो अप सेलिंग भी आ रही है ये राइजिंग वेज पैटर्न के, ये जो ब्रेकडाउन देख रहे हैं हम। तो अब यूएस का इन्फ्लेशन ज़्यादातर सिमिलर लेवल पे रहना चाहिए, लेकिन अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया तो फिर क्या होगा, तो आपकी जो ये बॉन्ड है बॉन्ड यील्ड स्पाइक हो जाएगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं बॉन्ड यील्ड के अंदर आज एक्टिविटी है, और डॉलर, सॉरी ये है आपकी बॉन्ड यील्ड और ये है आपका डॉलर इंडेक्स। तो दोनों जगह पे एक्टिविटी बन रही है इन्फ्लेशन डेटा से पहले, और डाउ थोड़ा सा वीक हुआ है। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल रहा तो क्या होगा, फिर फाइनली बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा फिर नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा फिर साइडवेज होने की कोशिश करेगा, थोड़ा वीक ये भी होगा। इसका असर फिर अपने को बाकी कमोडिटी में देखने मिल सकता है। गोल्ड की बात करें तो आज गोल्ड भी ऊपर है डेटा आने से पहले इन्फ्लेशन का, और सिल्वर जो है वो भी साइडवेज में है। तो गोल्ड सिल्वर जो दोनों ही प्रेशियस मेटल है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये ऊपर का ब्रेकआउट दे देंगे अगर डेटा सपोर्टिव रहा, इन द सेंस अगर डेटा दिखेगा कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल्ड है या थोड़ा सा कम आएगा, तो ये दोनों ही यहाँ पे अपने को एक ब्रेकआउट देते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिखता है गोल्ड पे अपने को, इसका मतलब न्यूट्रल पैटर्न है। इस तरीके से गोल्ड ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट देने के लिए। अब जिधर भी जो भी डेटा आएगा उस हिसाब से ब्रेकआउट देगा। तो गोल्ड पे जो अब लेवल आएंगे आज जहाँ पे हमको वॉचफुल रहना है वो है 2725, जो कि एक मेजर स्विंग हाई है। ये अगर निकलेगा तो अपने को यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सिल्वर भी सेम गोल्ड की तरह रिएक्ट करेगा। अगर गोल्ड ब्रेकआउट देता है तो सिल्वर भी यहाँ पे 32.5 के ऊपर ब्रेकआउट दे के 34 की तरफ बढ़ जाएगा। अब क्लैरिटी रहेगी कि कल डाउ गिर जाए, ठीक है, इसका मतलब इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ के आ जाए, तो डाउ अगर नीचे अपने को 43,500 के आसपास दिखाई दिया तो हम समझ जाएंगे कि निफ्टी पे बेरिश बायस बनेगा। अदरवाइज फिर अगर 100-200 पॉइंट गिरता है डाउ तो फिर घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा निफ्टी जो है, हमारे जो इंडियन मार्केट है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नीचे है ग्लोबल मार्केट के सामने। तो अगर फॉरेन मार्केट के अंदर पैनिक आता है तो ही यहाँ पे नेगेटिव असर होगा, बाकी 100-200 पॉइंट नेगेटिव बंद होने से डाउ का कोई असर नहीं होगा निफ्टी पे। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।